आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। तो भाई ये मनुष्य देह मोक्ष का द्वार है या अंधकार का पतन। तो कहता हूँ ना आपसे कि जो सुख आपको अपने मखमली बिछोने पर मिलता है ना, वो ही सुख सूकर को नाली में पड़े मिलता है भाई। वो ही सुख हमारा सुख कोई बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। आप सोचो कि हमारे सुख की क्वालिटी बढ़िया है, उसकी घटिया है। नाना एक ही सुख है भाई, बल्कि नींद की गोली खाना, करवट बदलना। हाय हाय आज नींद नहीं आई, आज रात तो ऐसी चिंता में चली गई। तो ये सब हमारे जीवन में ही है, वहाँ नहीं है ऐसा। आप देखो खूब आनंद में पड़ा है वो वहीं पर। अगर इस दृष्टि से देखो ना तो उनका सुख हमारे सुख से थोड़ा अधिक है भाई। हमको चिंता है, क्लेश है, कल क्या होगा, कल कुछ हाथ आएगा कि नहीं आएगा, कल कुछ कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। ये सारी चिंता आप देखो मनुष्य को ही तो है, पशु को थोड़ी ये चिंता होती है। न उसको संग्रह की चिंता है। अच्छा चिंता होती ही संग्रह से है। खूब माल दबा कर रखा होगा तो कहाँ से नींद आएगी भाई, संग्रह से ही चिंता होती है। पर सूकर के जीवन में संग्रह ही नहीं है। उसने सुबह खाया, अब उसको शाम की चिंता नहीं है, क्योंकि शाम को कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा भाई। स्वामी शरणानंद जी महाराज तो बल देकर के कहते थे, बोले भजन जो नहीं करता, जो आत्म कल्याण के लिए साधन नहीं करता, उसका जीवन पशुवत नहीं कहना चाहिए, अपितु पशु से गया बीता कहना चाहिए। क्योंकि पशु तो भोग योनि में है, वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसका प्रारब्ध समाप्त होता जाएगा। एक योनि में भोग भोगेगा, फिर उससे उच्च योनि में जाएगा, फिर उससे उच्च योनि में जाएगा। वो तो भोग योनि में है। तो सावधान रहना चाहिए भाई कि मनुष्य देह मोक्ष का द्वार भी है, और यहीं से सदा सदा के लिए किसी गहन अंधकार में जीव का पतन भी हो सकता है भाई, जीव का पतन भी हो सकता है। धन्यवाद। हरि बोल।